वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह सुबह मेरा बेटा स्कूल जा चुका है और अब मैं घर जाकर जितने भी अपने डेली के काम है वो स्टार्ट कर दूंगी। सुबह सुबह ना सबसे पहले अगर बेड ठीक हो जाए ना तो लगता है ना कि हाँ थोड़ा ताजगी आ गया, थोड़ा फ्रेशनेस फील होता है। और अगर बेड अगर मेसी रहे ना तो लगता है कि थोड़ी देर और सो लेती हूँ। आपको लगता है क्या ऐसा? आज दोपहर को ना मैं खाने में क्या बनाऊंगी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि आज क्या बनाऊं। देखते हैं, मेरे हस्बैंड को आज कुछ बोलती हूँ। आज मछली खाने का मन कर रहा है। छोटी वाली मछली बारिश में मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड का ना नाइट शिफ्ट है, इसीलिए मैं ना उन्हें उठा नहीं रही हूँ। एक बार मैं घर ठीक ठाक करके नाश्ता वास्ता बना के रेडी कर लूंगी ना, तब मैं उन्हें उठा दूंगी। लिविंग रूम को मैं रात को ही ठीक करके सोती हूँ, क्योंकि ना सुबह ना पूरा घर मेसी मेसी लगता है और कम से कम लिविंग रूम साफ सुथरा रहने से ना अच्छा लगता है। तो चलिए गार्डन में चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन सा फूल खिला है। कभी कभार पूजा में मैं फूल देती हूँ, मुझे फूल तोड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैंने पेड़ तो लगाए हैं फूल के, लेकिन ना मुझे फूल तोड़ना पसंद ही नहीं है। और ये देखिए, ये हिबिस्कस जो प्लांट है इसकी मैंने छटाई की थी गर्मी में, और देखिए फूल खिला है सबसे नीचे। इतने नीचे भी कभी फूल खिलता है। और ये मैं पुई शाक का डंडा जो है उसे मैंने लगा दिया था, ये खाद वाली मिट्टी है। और देखिए नए नए पत्ते, बहुत अच्छा लग रहा है। और नाश्ते में मैंने पोहा बनाया था। पोहा मेरी हस्बैंड का सबसे फेवरेट एक नाश्ता है। ये देखिए आज दोपहर के लिए क्या आ गया। आज पनीर बनने वाला है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, खुश रहना, हेल्दी रहना। तो सबसे पहले पनीर को पैकेट से निकाल लेती हूँ। और ये वाला जो पनीर है ना, ये बहुत अच्छा पनीर है, बहुत सॉफ्ट होता है ये वाला। और थोड़ा सा पनीर ना मैंने उठा कर रख दिया है। कभी ब्रेड बनाओ तो उसमें काम आ जाएगा ये। ब्रेड के आइटम में ना ऊपर से थोड़ा सा पनीर ना स्प्रेड कर देने से बहुत टेस्टी लगता है।
टमाटर 2 लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालने से ना खट्टा हो जाएगा, तो हमें खट्टा नहीं करना है। हम लोग के घर में ना खट्टा पनीर कोई पसंद नहीं कर सकता, मतलब कोई पसंद नहीं करता है। हमारे घर में मीठा पनीर सब पसंद करते हैं। टमाटर 2 काट लिया है। उसके बाद काजू लेते हैं, काजू भी काटेंगे। और काजू मैंने इतना लिया है, 9-10 काजू होंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी काजू ज़्यादा हो जाने से ना काजू ही टेस्ट खराब कर देता है। मैं तो इतना ही लेती हूँ, आप कितना भी ले सकते हैं। चलो इनको फ्राई करते हैं। और ये देखिए, ये मूंग दाल है, और आज मैं ऑथेंटिक बंगाली स्टाइल का मूंग दाल आपको दिखाऊंगी। और मैंने हरा मिर्चा भी इसमें डाल लिया है, देखिए दिख नहीं रहा, ये रहा हरा मिर्चा भी मैंने इसमें डाल लिया है। आप अलग से भी बाद में भी डाल सकते हैं। और मेरा दाल भी बहुत अच्छे से गल गया है, देखिए अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा गला, लेकिन जब ये बॉयल होगा ना दोबारा तो ये खिल जाएगा पूरा। मैंने सबसे पहले खड़ा धनिया ले लिया है। मैं धनिया पाउडर नहीं लेती, खड़ा धनिया लेती हूँ, क्योंकि पता है खड़ा धनिया से जो टेस्ट आता है ना, वो पाउडर वाले धनिया में ना कभी भी नहीं आएगा। जीरा भी ले रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी ना गरम मसाला है, जैसे लौंग, फूल, फिर दालचीनी, फिर आपके पास जो भी खड़े मसाले हैं वो थोड़े से डाल दीजिए। और थोड़ा सा हम ग्रेवी के लिए भी रखेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, खुश रहना, हेल्दी रहना। देखिए हमारा तेल जो है ना वो अच्छी तरह से ना गर्म हो चुका है। और सबसे पहले ना हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है, हल्का हल्का पिंकिश कलर, व्हाइटिश पिंक कलर ही करना है। बहुत लोग बॉईल करके भी डालते हैं, मुझे बॉईल का टेस्ट ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और ना अगर आप फ्राई करके बनाएंगे ना तो इसका अलग ही एक फ्लेवर आएगा, और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ी सूखी मिर्ची भी डाल देंगे, उसकी बीज वगैरह अच्छे से निकाल के। और सूखी मिर्ची से जो टेस्ट आएगा ना, वो टेस्ट किसी और चीज़ से नहीं आ सकता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। प्याज हमारा पिंकिश कलर हो गया है। अब इसमें सूखी मिर्ची भी डाल देंगे। सूखी मिर्ची के बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें बस पानी सुखा लेना है, नहीं तो पानी पानी टाइप का लगता है। देखिए अब हम इसमें अदरक भी डाल देंगे, और अदरक डाल के अच्छे से इस तरह से स्टर कर लेंगे। और मतलब थोड़ी देर के बाद आप निकाल दीजिएगा। अब मैं कैसे बताऊँ, मुझे लगता है जब निकाल देना चाहिए मैं उस समय निकाल दूँगी। थोड़ा सा और फ्राई होगा। मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, मैं लहसुन बहुत ही कम डालती हूँ। पनीर वैसे ही अच्छा लगता है, बिना लहसुन के ही अच्छा लगता है, ज़रूरत नहीं है लहसुन डालने का। आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, मैं तो नहीं डालती हूँ। मेन मसाले में हम फिर से कुछ कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये देखिए बड़ी इलायची रख देती हूँ, बड़ी इलायची की ज़रूरत नहीं है। अगर गोल मरीच डालेंगे ना तो गोल मरीच में ना बहुत अच्छा एक खुशबू, बहुत अच्छी एक मतलब बहुत टेस्टी लगता है। मुझे लगता है कि टेस्ट बढ़ जाता है उसको डालने से। तो हम बंगाली तो गोल मरीच बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अब हमने जो काजू रखे थे ना, वो काजू को भी इसमें डाल देंगे। काजू को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सामान तो फ्राई हो गया है। बस अब मैं गैस बंद कर दूँगी, उसके बाद निकाल देंगे। और इसका जो ग्रेवी बनेगा ना, आप उंगली चाटते रह जाएंगे। आप सेम यही चीज़ ना डोसे के साथ भी कर सकते हैं। डोसे के साथ भी ये वाली जो चटनी है ना, पीसेंगे इसमें नमक डालेंगे ना, बहुत टेस्टी लगती है। ये जो मसाला मैंने बनाया है ना, इस पर मैं थोड़ा सा अदरक भी डालूंगी। और उसी मसाले को मैं दाल तड़का में भी यूज़ करूंगी, और पनीर में भी मैं सेम चीज़ यूज़ करूंगी। अदरक डाल दे रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मसाला मैं पूरा निकाल ले रही हूँ। बस अब इसको ठंडा होने का वेट करेंगे हम लोग, और ठंडा होते ही ग्राइंड कर लेंगे।
खा के देखिएगा। ये जो चटनी है ना, इससे अच्छी चटनी आपको कुछ भी नहीं अच्छी लगेगी। आप सेम ये चटनी मोमोज़ के लिए भी बना सकते हैं, डोसे के साथ भी यही चटनी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको और ज़्यादा खट्टा करने के लिए इसमें नींबू डाल सकते हैं, इमली भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। कुछ भी ट्विस्ट किया जा सकता है। और मैं पनीर के जो पीसेस हैं ना, बहुत बड़े बड़े रखती हूँ। मुझे छोटे छोटे पनीर के पीसेस ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लगता ही नहीं है कि पनीर खा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस रखते हैं पनीर के, मुझे नहीं पसंद है। अरे खा रहे हो, दिल खोल कर खाओ। देखिए पूरा पनीर मैं एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करूंगी। खड़ा जीरा, तेज पत्ता, अच्छे से फ्राई कर लेंगे इन लोग को। और इसमें सूखी मिर्ची भी डालेंगे। और अभी ये जो हमने मसाला बनाया था ना, उसको भी डाल देंगे। और डालने के समय ना हमेशा आंच को धीमा रखना है, क्योंकि तेल ना एकदम से ऊपर आ जाता है। और थोड़ा सा मसाला मैंने बचा के रखा है, देखिए बहुत कम है, वो मैं दाल में डालूंगी। इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। मैंने ये तीखी वाली लाल मिर्ची डाली है। इसके बाद में कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूंगी इसमें। तो लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद हमें हल्दी डालना है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसी समय आप इसमें पनीर के पीसेस भी दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे पनीर की पीसेस भी आप दे सकते हैं। एक्चुअली ज़्यादा पनीर देने से ना आपका ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि काजू से तो वैसे भी ग्रेवी गाढ़ा हो जाएगा ना, इसलिए मैं तो ज़्यादा नहीं दूंगी, आपकी मर्ज़ी, आप दे सकते हैं। ये देखिए मेरा मसाला फ्राई हो गया है, तेल छोड़ चुका है। ये मैंने पूरा मसाला जो है, प्याज और ये काजू वाला, ये ग्राइंडर में डाल दिया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है ना, तो अभी ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं होगा। ये हमारा मसाला ना बहुत अच्छे से बिल्कुल फाइन पेस्ट हो गया है। अब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे। आप कभी भी मसाला डालिए ना, तो आंच बिल्कुल कम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा आंच रहेगा ना, तो वो आप ही के ऊपर छिड़क छिड़क के आएगा पूरे मसाले जो हैं। और अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के बचा हुआ जो मसाला है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। हम इस मसाले को भी अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद ही इसमें हम पानी डालेंगे। और हम इसमें जो पानी डालेंगे ना, वो पानी बिल्कुल गर्म पानी होगा, ठंडा पानी नहीं डालना है आपको किसी भी ग्रेवी में। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे। देखिए दूसरी तरफ भी तेल गरम हो गया है। अब हम दाल तड़के की तैयारी करेंगे, और हमारा तेज पत्ता भी डालेंगे इसमें। तेज पत्ता को भी डाल दिया है मैंने। और अब हम इसमें सूखी मिर्च भी डालेंगे। सूखी मिर्च के बिना तो तड़का बिल्कुल अधूरा है, आप एक बार डाल के देखिएगा। और हमारा ना जीरा देखिए फूट गया है। अब हम इसमें जो हमने मसाले बचा के रखे थे ना, जीरा धनिया और अदरक वाला, वो वाला मसाला डाल देंगे। हल्दी पाउडर भी देंगे। और जब ये मसाला फ्राई होगा ना, बहुत अच्छी सी खुशबू निकलेगी। वो खुशबू निकलते ही देखिए तेल भी निकल गया है, तेल दिखने लगा है ना, हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। थोड़ी देर और फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि मसाले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। खुशबू अच्छे से निकलने से आपको समझ में आ जाएगा कि अब दाल को डाल देना है। देखिए मसाला जो है ना बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। इसी तरह अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे ना, तो कच्चा कच्चा रह जाएगा।
और दाल में ना वो टेस्ट नहीं आएगा। आप एक बार ये दाल बनाकर देखिएगा। और अब देखते हैं यहाँ क्या हाल है। वाह, देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है, जो मसाले ना पूरा तेल हमारा बाहर आ गया है। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है मसाला, प्यारा लग रहा है ना। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है वो। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। और पानी डाल देंगे। और अब हमने जो पनीर को हल्का फ्राई किया था ना, उस सारे पनीर इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो ज़्यादा फ्राई भी कर सकते हैं, मैं तो लाल लाल करके फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है। कभी कभी अलग अलग तरीके से खाने का मन करता है, कभी लगता है बहुत अच्छे से फ्राई करो, कभी लगता है नहीं एकदम लाल लाल भी नहीं अच्छा लगता है। देखिए सब्जी में मैंने ज़्यादा फ्राई तो नहीं किया, देखिए लेकिन कितना टेस्टी दिख रहा है ना। तो ग्रेवी में जाने के बाद ना उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको भी ढक के पकाते हैं, ताकि नमक जो है और मसाला जो टेस्ट है ना, वो पनीर के अंदर अच्छे से चला जाए। दाल भी हमारा अच्छे से फूट चुका है, देखिए बहुत अच्छे से रेडी हो गया दाल। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऐसा करने से ना दाल का फ्लेवर ना अच्छे से मसाले से अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और दाल बहुत टेस्टी हो जाएगा। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो धनिया पत्ता आप डाल सकते हैं दाल में। आज तो मेरे घर में धनिया पत्ती नहीं है, तो मैं बिना धनिया पत्ती के ही बनाऊंगी। आप चाहे तो इलायची पीस के भी डाल सकते हैं। पनीर की ग्रेवी में अब मैंने ऊपर से इलायची पाउडर डाल दिया है, उससे मेरा पनीर का जो ग्रेवी है वो कंप्लीट हो चुका है। और चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसको हम और नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाएगा। तो एक काम करते करते ना मेरा गैस बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि किचन से निकलने से पहले गैस भी साफ़ कर लिया जाए। और गैस के आसपास सब साफ़ कर लिया है। किचन एक बार में साफ़ कर देने से ना लगता है कि वाह, किचन का सारा काम एक बार में ख़त्म हो गया, ऐसा फील होता है। जब खाना बनाना कंप्लीट हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज का काम तो हो गया। और देखिए मेरा ग्राइंडर कितना गंदा हो गया। कल मैंने इसमें डोसे का पेस्ट पीसा था, तो ना गिर गया था इसमें। इसको थोड़ा अच्छे से साफ करना है मुझे। खाना तो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसको ना डाइनिंग टेबल पर लेके चलते हैं। और अभी शाम का टाइम है और ये बन रही है शाम की चाय। और जब तक शाम की चाय ना बने ना, तो लगता है ना कि नींद नहीं टूटा है। तो शाम की चाय के साथ मैं खाऊंगी मखाना, और मखाना को मैंने कुरकुरा होने के लिए एयर फ्रायर में बैठा दिया है।
तो चलिए फटाफट से चाय निकाल लेते हैं। और शाम की चाय तो मैं गार्डन में ही इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डन में चाय पीना। मैं उतनी ज़्यादा चाय लवर तो नहीं हूँ, बट चाय पीने से ना थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। अंदर के साइड ना मैंने ग्रीन नेट लगवा लिया है, तो मैं यहाँ बैठ ही रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के खाना, यहाँ बैठ के चाय एंजॉय करना। और चाय अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। तो शाम का ना अचानक प्लानिंग हो गया बाहर जाने का, तो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि चलो जगन्नाथ मंदिर में होकर आते हैं। तो मुझे भी जाना था, मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, और हम दोनों निकल पड़े। यहाँ पास है तो हम चले जाते हैं। आज के दिन लक्ष्मी माता आती हैं, यहाँ थोड़ा देर रहती हैं, उसके बाद फिर चले जाती हैं। तो अभी कुछ देर के बाद लक्ष्मी माता आएगी, अपन उसका दर्शन करेंगे। अभी लक्ष्मी माता की ना पालकी आ रही है, इसी कारण बहुत हौच पौच यहाँ पर हो गया है। और देखिए माता की पालकी अंदर आ चुकी है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, मैंने भी इससे पहले नहीं देखा था। और अभी ना पालकी को लेकर ना वापस मंदिर में जा रहे हैं। तो हम अंदर जाकर बैठ गए।
और अभी अंदर ना पर्दा लगा दिया गया है, पूजा हो रहा है अंदर में। और बारिश जैसे ही कम हुई ना, हम सब बाहर निकल गए। और देखिए अभी भी ना हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन घर तो जाना है ना, मेरा बेटा घर में अकेला था तो हम लोग निकल पड़े। और मैं आ गई हूँ, मैं खा रही हूँ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। और वीडियो अगर आपको कहीं भी अच्छा लगा, कुछ भी पसंद आया, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आते आते ना मैं पूरा भीग गई, मेरा बाल ना पूरा भीग गया। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ना कि मंदिर जाना है, कब जाना है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आज बहुत अच्छा टाइम मिल गया है, आज जाकर आ गई मंदिर, बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।